एक औरत गर्भवती महिला जिस कंपनी में काम मांगने गई उस कंपनी का मालिक निकला उसका पति। जरा सोचिए कैसी हालत होगी उस महिला की जो अपने पेट में 8 महीने का बच्चा लिए ठंडी बारिश में भीगते हुए पुराने बायोडेटा लिए उन्हें भीगने से बचने के लिए शहर की भीड़ भरी सड़क पर उसके चेहरे पर नींद से ज्यादा डर सता रहा था। उसके चेहरे पर थकान भरी लकीरें थी, पैरों से वो कमजोरी जो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। लेकिन इन सबसे बड़ा उसका हौसला था, क्योंकि उसे पता था इस दुनिया में उसका कोई नहीं है सिर्फ इस बच्चे के सिवा। वो काम की तलाश में बीच सड़क पर किसी फोटो का इंतजार कर रही थी। कोई उसे कम पर रख नहीं रहा था। कोई कहता तुमसे काम नहीं होगा, कोई कहता घर जाओ अपना बच्चा संभाल लो। लेकिन आज उसे एक बड़ी कंपनी का पता मिला था। वो हिम्मत करके वहां पहुंचे। रिसेप्शन पर किया जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला उसकी सांसें थम गई। सामने उसका तलाकशुदा पति था। क्या वो उसे नौकरी देगा या फिर एक बार फिर से उसे निराश होकर लौटना पड़ेगा? आखिर इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है, ये तो वीडियो के अंत तक देखने पर ही जान पाओगे। इसकी शुरुआत होती है आज से 4 साल पहले। सुमन और रोहन की मुलाकात एक छोटे से रेस्टोरेंट में हुई। मुलाकात प्यार में बदली और प्यार शादी में। दोनों के घर वालों ने रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवा दी। कुछ दिन तो सुमन और रोहन में प्यार बना रहा, लेकिन रोहन की कंपनी में घाटा होने लगा। अब रोहन का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। अब रोहन बात बात पर सुमन पर चिल्लाने लगा। खुशी का माहौल चिड़चिड़ाहट में बदल गया। हर छोटी बड़ी बात के लिए रोहन सुमन को जिम्मेदार ठहरने लगा। रोहन कहने लगा तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। ये बात सुमन के कलेजे को चीर सी गई। इस बात का सुमन को बहुत आघात पहुंचा। उसने घर छोड़ने का फैसला लिया और घर छोड़कर चली गई। उसके परिवार में उसके वृद्ध माता पिता रहते थे। बुद्ध माँ बाप सुमन का कितने दिन ख्याल रखते। सुमन को अपने बच्चे के लिए कुछ तो काम करना ही था। यूं ही तो हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। इसलिए उसने सोचा क्यों नहीं कोई नौकरी तलाश लूं जिसकी मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। मेरे बच्चे को डर डर के ठोके होना खाना पड़े, किसी के गुलाम न बनकर रहना पड़े। ऐसा सोचकर वो काम की तलाश में चल पड़ी। काम के लिए घर से निकलती तो सभी उसे कहते हैं अपने बच्चों को संभालो, काम करना तुम्हारे बस का नहीं है। कोई सहानुभूति जताता, कोई शक भरे निगाहों से देखता, कोई उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन सुबह सुबह वो घर से निकले। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। बारिश से बचते हुए अपने डॉक्यूमेंट को बारिश से बचाते हुए जा रही थी। थक हार कर वह एक पार्क में बैठ गई। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। बुढ़िया माँ ने पूछा बेटा इस हालत में तुम कहाँ जा रही हो? सुमन ने कहा माझी में काम की तलाश में जा रही हूँ। उसे वृद्ध महिला ने बताया यहाँ थोड़ी सी दूर चलकर एक कंपनी है, वहां तुम्हें काम अवश्य ही मिल जाएगा। यह आस लिए वो उसे कंपनी में जा पहुंची। वहां के गार्डन में सुमन को वेटिंग रूम में बिठा दिया और कहा मैडम आप थोड़ी देर बैठो, मैं सर को खबर करके आता हूं। थोड़ी देर बाद सुमन को अंदर बुलाया गया। सुमन ने जैसे ही दरवाजा खोला वहां उसका तलाकशुदा पति सामने की कुर्सी पर बैठा है। यही देखकर सुमन के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। सुमन का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे उसके पुराने जख्म किसी ने करेब दिए हैं, उसके गले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। रोहन ही वह इंसान था जिसने सुमन को इस दलदल में छोड़ा था। रोहन ने आश्चर्य से कहा तुम? सुमन ने सहज स्वर में जवाब दिया हाँ, नौकरी की तलाश में आए हूं। रोहन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया नौकरी? और इस हालत में राधिका ने कहा मुझे नौकरी किसी के एहसान पर नहीं चाहिए, मुझे नौकरी मेरी काबिलियत पर चाहिए। रोहन ने कहा सारा दिन काम करना पड़ेगा और इस हालत में तुम क्या काम कर पाओगी? सुमन ने जवाब दिया मैं सब मैनेज कर लूंगी। रोहन हंसने लगा और सुमन से कहा कल से तुम काम पर आ जाना। दूसरे दिन समान काम पर आने लगे। रोहन ने ढेर सारी फाइल में सुमन को पकड़ा दे और कहा शाम तक मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। सुमन ने कहा हो जाएगा। सुमन सारा दिन काम पर लगी रही। शाम तक उसने काम कंप्लीट कर दिया। रोहन ये देखकर आश्चर्यचकित था। रोहन ने दया जताने की कोशिश की, लेकिन सुमन कहने लगी मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं, मुझे यह नौकरी अपनी काबिलियत पर मिली है। रोहन चुप हो गया। सुमन को बहुत थकान महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग होने का नाटक कर रहे थे। सुमन अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चों से कह रही थी मन बहुत स्ट्रांग है, नहीं मानेगी। हर रोज मोहन उसे कठिन से कठिन काम देने लगा। सुमन जी तोड़ मेहनत करती और हर चुनौती का सामना करते। एक दिन रोहन ने उसे साइड पर जाने के लिए कहा। वो जानता था वह इस हालत में है, फिर भी उसने उसे साइड पर भेज दिया। सारा दिन खड़े खड़े सुमन के पैर दर्द करने लगे। सुमन थक गई थी, लेकिन हरी नहीं थी। अब भी उसमें हौसला था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने से कहते मुझे हारना नहीं है, मुझे अपने बच्चों के लिए ये सब करना पड़ेगा। अगले दिन समान काम पर आए। सुमन के हालात खराब थे। सुमन के पेट में जोर से दर्द होने लगा। ऑफिस के लोगों ने सुमन को अस्पताल पहुंचाया।
जब रोहन ऑफिस में आया तो ऑफिस के वकों ने रोहन से कहा सुमन की हालत खराब है इसलिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। रोहन समझ गया था जब कल मैंने उसे साइड पर भेजा इस वजह से उसकी हालत खराब हुए हैं, अगर सुमन को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर उसने जल्दी से गाड़ी बाहर निकले और अस्पताल पहुंच गया। वहां डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया लेबर पेन है, बच्चा होने वाला है। सुमन के पास परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं था उसे संभालने वाला। रोहन वहां रुक गया। डॉक्टर ने रोहन से पूछा आप क्या लगते हो इस महिला के? रोहन सच में पड़ गया। रोहन ने सोचा यदि मैं बिना पहचान वाला बताऊंगा तो डॉक्टर मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, इसलिए रोहन ने कहा मैं इनकी पहचान का ही हूँ। कुछ समय पश्चात सुमन को एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। वो दिखने में बिल्कुल रोहन जैसा लगता था। डॉक्टर ने कहा अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। रोहन ने जब बच्चे को देखा तो उसका दिल सिंगल गया। वो जब बच्चे के पास बैठा तो बच्चे ने रोहन की उंगली पकड़ ली। ये देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने कहा मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुमन ने कहा अब मुझे